जय माता दी, हर हर महादेव। एक शीतल आरती होती है। गुरुजी ने कहा मेरी जीजियो बड़ी सावधानी से आप सब सुनिए। एक शीतल आरती होती है। कभी अगर तुम्हारे जीवन में कभी तुमको अगर ऐसा लगे रोग बहुत ज्यादा बड़ा भारी हो चुका है, तो बहुत बड़ा भारी रोग मुझे घेरता जा रहा है, या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तुम्हें ऐसा लगे डॉक्टर तुम्हें बड़ी बीमारी बताएगा, उस समय पर शीतल आरती का प्रयोग करें। एक पुष्प आप अपने हाथ में रख लीजिए, आपकी हथेली पर रख लीजिए। शास्त्र यहाँ तक कहता है अगर हो सके तो आंकड़े का अगर आपको पुष्प मिल जाए, तुम्हारे यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, मंदार का फूल, आंकड़े का फूल, कौवे का फूल, जो शंकर भगवान पर चढ़ता है वह छोटा सा होता है, घुंघरू जैसा होता है, कहीं इसको पुष्प बोलते हैं। आपका पुष्प अगर मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, चाहे उसमें सफेद हो चाहे नीला हो, जैसा मर्जी हो। में फूल रखने के बाद उसके ऊपर एक लोटा जल, भगवान शंकर के शिवालय में जब आप प्रवेश करें, प्रवेश करते समय भगवान के सम्मुख में जब आप भगवान के शंकर की साक्षी में जब आप पहुँचे, आपके सामने पूजन में कोई भी सामग्री नहीं है, आपके पास में ना दिया है, ना बाती है, ना रोली है, ना मोली है, चंदन है, ना कोई अन्य सामग्री है, बस आपके हाथ में एक पुष्प, एक लोटा जल आपके पास में है। शिवालय में पहुंचकर शीतल आरती का सिर्फ आप प्रयोग कीजिए। 11 बार भगवान शंकर के 11 रुद्रों का स्मरण कर 11 बार शिवलिंग के ऊपर से नीचे तक कलश को जब घुमाकर आप आरती करोगे, घुमाने के बाद 11 बार वह जो आँख का पुष्प है वह माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर अर्पित कर भगवान शंकर को जो है जल चढ़ाया जाता है, यह जल अर्पित किया जाता है। डॉक्टर भले ही तुमसे कह रहा हो बड़ी बड़ी बीमारी के चांस है, तो जाकर एक बार चेक करवाना, वह बड़ी बीमारी आपको निकलेगी ही नहीं, उस रोग से तुम मुक्त हो जाओगे। तो शीतल आरती का प्रयोग बताया गया है, तो शीतल आरती कहा गया है शिव की प्राप्ति का, एक रोग मुक्त होने का। आपसे कोई कहे कि ये शीतल आरती का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, आपको ध्यान लगाना है इस प्रयोग को। सोमनाथ जी की कथा का स्मरण कीजिएगा, सोमेश्वर की कथा का स्मरण कीजिएगा, तो स्कंद पुराण में सोमनाथ की कथा का स्मरण हो जाएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, समुद्र का ही जल भगवान शंकर को आनंद को प्रदान करने का आप प्रयास करो, स्मरण कीजिएगा। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था, रोग इतना भारी था, चंद्रदेव समझ नहीं पा रहे थे मैं करूं क्या। तब देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए। नारद जी ने कहा एक पार्थिव शिवलिंग का आप निर्माण करो, भालू के यानी पार्थिव शिवलिंग का, मिट्टी के शिवलिंग का आप निर्माण करो, समुद्र का या नदी का जल ही आप शिव शंकर को अर्पित करो, प्रयास करो। और शिव ने ऐसी कृपा कर दी कि चंद्र के पास आकर भगवान शंकर ने कह दिया, चंद्र मैं तुझे वर देता हूँ, तेरी काया का रोग समाप्त होगा, ये मैंने तुझे वर दे दिया है क्योंकि तूने मेरी शीतल आरती का प्रयोग किया। गुरुजी ने कहा मेरी जीजियो दो चीजों को बड़ा अच्छे से स्मरण में रखें। एक, वैसाख के महीने में मट्टी के पात्र का जल, वैसाख का महीना चल रहा है, वैसाख का महीना आए ना, वैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र में रात्रि भर जल रखा हो, आपके पास में मिट्टी के पात्र में जल रखा हो, घड़ा हो, हंडा हो, नहीं हो, दीपक हो, कुल्लड़ भी तुम्हारे पास कोई मिट्टी का पात्र हो, उसमें आप जल भरना। जल वैसाख के महीने की किसी भी सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन, वैशाख के महीने में या प्रदोष के दिन, वैशाख के महीने की शिवरात्रि के दिन मिट्टी के पात्र का जल अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्मरण कर स्पर्श कराकर उस मिट्टी के पात्र के जल अम्बे के पत्थर में डाल लीजिए। अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति का स्पर्श करा लीजिए। शंकर भगवान पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित कर दीजिए। कुंदकेश्वर महादेव, कभी जीवन में आपको पीछे पलटकर देखने की जरूरत नहीं होगी, आप उन्नति की सीढ़ी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। वैसाख के महीने में मिट्टी के पात्र का जल भगवान शंकर को अर्पित होना चाहिए। इसका सुख हमारे जीवन को एक आनंदित कर देता है। जब आपको लगे कि दरिद्रता आपके घर में बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है, कान का किराया देने तक के पैसे भी नहीं बचते हैं, मंदार और समी ने दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देव आदि देव महादेव वर दे दिया। सुनो समी, सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आग की पत्ती, आग का पुष्प मुझे अर्पित कर देता है, सुनो मंदार, सुनो समी, अगर कोई भूल से भी आग की पत्ती, आग का पुष्प मुझे अर्पित कर देगा, को हजारों अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य होता है, वह एक क्षण में प्राप्त हो जाएगा। हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक क्षण में ही प्राप्त हो जाएगा। ये मंदार, ये समी, हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य एक साथ
समी की पत्ती देखी आप लोगों ने, मंदार पुष्प भी देखा हुआ है। अब जो समी की पत्ती होती है, तो समी की पत्ती को भगवान देव आदिदेव महादेव को चढ़ाने का, समी की पत्ती जो होती है, समी की पत्ती को चढ़ाने का एक नियम भी होता है। थोड़ा सावधानी से सुनना, इस नियम को इस जीवन को सार्थक बना सकता है। अच्छा सुंदर नियम है, आपके जीवन में उतारने लायक है। सारा श्रृंगार देव आदिदेव महादेव का हो जाए, समी की जो पत्ती होती है, उस पत्ती को कब और कैसे कहाँ चढ़ाना चाहिए और समी की पत्ती का फल क्या होता है, वह भी आप समझ लीजिए। समी की पत्ती का संपूर्ण श्रृंगार जब भगवान का हो जाए, आप समझे उसको जैसे कि शिवलिंग है, शिवलिंग के पास जलाधारी है, जल निकल कर जाने का स्थान गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, माता अशोक सुंदरी का स्थान, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी हुई है, उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, तो पानी नीचे गिर रहा है। शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, सांवरी वाली, दोतली, देव, ये शिव जी की पुत्रियां। देव आदिदेव महादेव को जब समी का पत्ता चढ़ाया जाता है, तब चढ़ाते हैं जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शंकर पर जल आपने अर्पित कर दिया हो, लिंग का पूरा श्रृंगार जब आपने कर दिया हो, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देव आदिदेव महादेव हो गया हो, संपूर्ण श्रृंगार, बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेल पत्थर, धतूरा भी तुम्हें चढ़ाना है, वह सब कुछ चढ़ा दिया। सारा श्रृंगार देव आदिदेव महादेव का हो गया। अब समी की पत्ती को जगत जननी की जो जलाधारी है और मात्र एक स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में आप संप्रित अर्पित कर देना। आपकी मन की कामना हो, जगत जननी देव आदि महादेव से उनके कानों में स्मरण करा दे। समी के पत्थर की बात और स्मरण में रहे समी के पत्थर, जैसे शिवलिंग, जलाधारी स्थान। बहुत ज्यादा मात्रा में जब दरिद्रता होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में आपके घर पे दरिद्रता है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन आप चल रहा है, आपको लगता है कि आपके जीवन में इतनी दरिद्रता है, मनुष्य के जीवन में बहुत ज्यादा सुख दुख तो चलता रहता है, मानव की देह है, सुख तो चलना ही है, यस यस चलेगा, सुख दुख भी जीवन में चलेगा। आपका मन है कि आप सीहोर आए, आपका मन है कुबेरेश्वर धाम आए, आपको मन में है कोई आपको यात्रा करनी है और आपके पास पैसा नहीं है, तो 8 शिवालय का स्मरण करना है, भूतेश्वर का दर्शन करना है, आपको कोई भी धर्म यात्रा करनी है, बेल पत्थर और समी के पत्थर का प्रयोग आप जरूर